नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुपौल जिला के जदिया में और मेरे साथ आज बात करने के लिए तैयार है प्रदेश बिहार सचिव श्याम यादव जी। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर आरजेडी की क्या रणनीति होगी, इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होगी, किन किन मुद्दों से ये चुनाव लड़ेंगे बिहार में। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है आरजेडी के द्वारा कि जो एनडीए की सरकार है वो कॉपी करने वाली सरकार है। आखिर आरजेडी के नेता ऐसा क्यों कहते हैं? तमाम सारी सवालात होंगे, वीडियो में बने रहिए, हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक सपोर्ट 24 में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आपने अपनी बात को रखने के लिए आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके नेता कहते हैं कि एनडीए की सरकार जो है कॉपी करने वाली सरकार है। यह बताइए क्या कॉपी कर रही है एनडीए की सरकार? आपको मालूम होगा कि जब से आदरणीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तो माँ बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक माँ बहन को 25 रुपया हर महीना खाते में दिया जाएगा। बिल्कुल। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, 400 से कर करके उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। बिल्कुल। ये तमाम वादे जो है तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र में दिया है और किए हैं। आज जब से आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इस बात का घोषणा किया है, तब से एनडीए सरकार को खलबली मच गई है। उनको लगता है कि वो अपना सेहरा जो अपने माथे पर ले लेगा। हम सरकार में हैं, हम 20 साल से लगातार सरकार में हैं, डबल इंजन की हमारी सरकार है, बिहार से लेकर के केंद्र तक हमारी सरकार है। उसके बावजूद आज जो है प्रतिपक्ष के नेता जो है अपने ताबड़तोड़ घोषणा करते रह जा रहे हैं और हम मुखदर्शक बने हुए हैं, जिसका नतीजा हुआ कि आज फिलहाल 1 महीना पूर्व वृद्धा पेंशन को जो है वो कॉपी करके जो है 1100 रुपया किया है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आरजेडी के नेता घोषणा कर रहे हैं, यहाँ वर्तमान नेता जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, मान के चलिए। अब आपके पास मुद्दा क्या है? क्योंकि वृद्धा पेंशन बढ़ गया, बिजली यूनिट बढ़ गया, आपका मुद्दा तो कुछ नहीं रहा। किस मुद्दे में चुनाव लड़ेंगे अब आप? ये बात जब से तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया उस दिन से ये लागू कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे आप? आप तो लगातार 20 साल से सरकार में हैं। जी बिल्कुल। आप तो लगातार जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो आपको उस दिन से ये याद नहीं थी कि एक आम और आवाम के लिए करना चाहिए था? इतना महंगाई आपने कर दिया, महंगाई का चरम सीमा पर है, कमरतोड़ महंगाई है, उसके बाद भी आपको जो है इस चीज़ का याद नहीं रहा। जब तेजस्वी यादव जी घोषणा करते हैं तब आपको याद आता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो कहा 1500 रुपये 1100 कर दिया, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर खुद लेना चाहते हैं क्रेडिट का। हमने कहा 2000, तो सरकार ने डर के मारे जो है 1100 कर दिया, वो लेते हैं क्रेडिट। इस पे क्या कहेंगे आप? प्रशांत किशोर के बारे में आप भी जानते हैं। जी। कल प्रशांत किशोर जी क्या थे? उसी नीतीश कुमार के प्रचारक थे। वो तो 13 मुख्यमंत्री को बनाए, हर किसी को बनाए। वो बनाएंगे क्या? वो प्रचारक थे जी, ऑफ कैमरा काम कर रहे थे। एक तरह का जो प्रचार का काम करते थे, पैसा लेकर के प्रचार का काम करते थे। बनाएंगे क्या? उसको क्षमता बनाने का क्षमता अगर उनको है तो खुद बन जाए अभी, तब तो पता चलेगा। चारों तरफ से पूरे देश में प्रचार करके पैसा जमा किया, धन कुबेर बन गया है और आज अपने को नेता कहता है। तो इस बार तो परीक्षा हो जाएगा 2025 में। जब जनता के बीच हम लोग जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, जनता ये कहती है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तब वो यूनिट फ्री देंगे बिजली, तब वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। लेकिन वर्तमान सरकार तो खुद बढ़ा चुकी है, तब हम आरजेडी को वोट क्यों देंगे? नहीं, एक चीज बताइए, कहने के लिए बहुत चीज है, लेकिन आप वो क्या कह रहे थे नीतीश कुमार जी 2020 में जब तेजस्वी यादव जी घोषणा किए थे कि हमारी सरकार आएगी। हम तो अभी घोषणा ही नहीं कर सकते हैं, हम तो सत्ता में है नहीं। हम तो जनता को बता ही सकते हैं कि हमको अगर एक बार मौका देंगे तो हम ये कर सकते हैं। 2020 में घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख जो है नौकरी देंगे। बिल्कुल यही नीतीश कुमार कहने वाले कि तेजस्वी यादव जी 10 लाख का बात कर रहा है नौकरी का, तो यह क्या ये अपने बाप के घर से लाएगा?
और जब मौका मिला तेजस्वी यादव के साथ 17 महीना के लिए, महागठबंधन की सरकार जब बनी 17 महीना के लिए, तो उसी नीतीश कुमार के हाथ से तेजस्वी यादव जी ने गांधी मैदान में एक साथ एक समय 5 लाख नियुक्ति पत्र देने का काम किया। लेकिन वो तेजस्वी कह रहा मैंने खुद दिया नौकरी, वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये नौकरी दे पाते हैं। नहीं नहीं, आप प्लानिंग था उनके पास, प्लानिंग कौन दिया? यानी प्लानिंग तेजस्वी जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाया? ये तो तेजस्वी जी का है। ये काम, ये प्लानिंग तमाम जो ग्राउंड लेवल पर जो है नक्शा तैयार किया तेजस्वी यादव जी, और उनको दिखाया कि ऐसे आप करने के बाद आप कर सकते हैं। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के आपने 20 साल मौका दिया, हमें 20 महीना मौका दीजिए, हम 20 साल का काम 20 महीना में करके दिखा देंगे। पहले ये बताइए आपके पास रणनीति क्या क्या एजेंडा है जो 20 महीना में कर देंगे, क्या आपका रूट मैप है? सबसे पहले सरकार भी ये घोषणा किए हुआ है कि किसी भी गाड़ी का समय सीमा 15 साल है। बिल्कुल है ना? जब उनका लाइफ टाइम 15 साल दिए हुए हैं, तो फिर सरकार को ये नियंत्रण 20 साल का आप करते जा रहे हैं। ये नौजवान है, इनके अंदर जुनून है विकास करने का, दौड़ने का, काम करने का। तेजस्वी यादव जी नौजवान है, वो रिटायर हो चुके हैं, अचेत मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उनका अभी कुछ नहीं चल रहा है, चारों तरफ से उनको घेरा होगा। इसीलिए हमारे पास करने और मरने की क्षमता है, दौड़ने की क्षमता है, कर गुजरने की क्षमता है। ये बताइए, तेजस्वी जी कहते हैं 2005 से 25 बहुत हुआ नीतीश, लेकिन जनता कहते हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश, आप क्या कहेंगे? जनता नहीं कहती है, उनका एक प्रचारक है, अपना कह रहे हैं। ये गोदी मीडिया सबका प्रचार है। गोदी मीडिया किनको कहते हैं आप? हम हाथ जोड़ करके मीडिया भाइयों से कहेंगे कि कम से कम आप चौथे स्तंभ हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको कम से कम निष्पक्ष रूप से अपनी बात को कहनी चाहिए, रखनी चाहिए। न्यायपालिका अगर बिक जाए, पत्रकारिता बिक जाए, तो फिर देश में रह क्या गया? संविधान तो तब तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप पक्ष का भी बात रखते हैं तो विपक्ष का भी बात रखिए, उनको बताइए, समझाइए, ताकि आपके प्रति विश्वास जनता का रहे। रह गई बात, जनता इस बार मन बना लिया है, परिवर्तन का लहर दौड़ चुका है चारों तरफ। अभी आप घूम रहे हैं, देखते हैं मीडिया के माध्यम से भी, आप खुद पत्रकार हैं, चारों तरफ हर समाज के लोग, जो समाज को लालू यादव जी ने 90 के दशक में मजबूती से एक पंक्ति में बैठाने का काम किया, आत्मबल दिया, आत्मबल देकर के उनको जो आप जगाया कि आपके अधिकार ये है। आज मनोवादी विचारधारा के लोग, सांप्रदायिक ताकत के लोग हमसे उनको अलग कर दिया, लेकिन आज उनको पुनः सुबुद्धि आई है, समझ आया है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किनके साथ रहना चाहिए, किनके साथ मेरा सम्मान मिलेगा। हाल ही में सिमराही में, राघोपुर सिमराही में कुशवाहा स्वाभिमान रैली किया गया, और काफी बारिश होने के बाद भी 50,000 से ऊपर जनसैलाब वहाँ कुशवाहा समाज का, मधुबनी, ये सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल के तमाम कुशवाहा समाज के लोग वहाँ उपस्थित हुए, और आपने देखा ये क्या है, ये परिवर्तन का लहर है। आप बिहार प्रदेश सचिव है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमें ये बताइए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार, इस सब को लेकर के आपके पास क्या रणनीति है? आखिर बिहार में क्या करने वाले? बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं, बाहर बेइज्जत हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, उनके लिए रोड मैप आपका क्या है? सबसे पहले जब हमारी सरकार आएगी, तेजस्वी जी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री जी बनेंगे, तो सबसे पहला हम लोग का वर्क रहेगा, जो बिहार के लोग बाहर जो पलायन होते हैं मजदूरी के लिए, काम के लिए, सबसे पहले हम लोग इस पर रोकने का काम करेंगे, उनके व्यवस्था देने का काम करेंगे। और ये जो महंगाई, वही नरेंद्र मोदी जी आते हैं और बिहार में और कह के गए थे कि हम चीनी मिल फैक्ट्री चालू करेंगे और इसी चीनी से हम जो है चाय पियेंगे। कहाँ गया? ठीक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बिहार आए, उनका स्वागत है, वेलकम है, लेकिन आप आते हैं तो दे के क्या जाते हैं? यहाँ बिहार को आप क्या दे के जाते हैं? बस वही एक ही बात, पूरा भाषण में जब तक लालू परिवार और लालू जी का नाम नहीं लेते उनका भाषण पूरा नहीं होता है। वही तो डर दिखाते हैं नीतीश कुमार जी। 2005 का राज चाहते हैं,
अरे भाई, आपको तो लगातार 20 साल लगातार जनता ने समय दिया, आप मुख्यमंत्री हैं, फिर 2005 की बात क्यों करते हैं? अभी आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, जिला चले जाइए, बिना पैसा का काम नहीं होता है। बिना पैसा लिए थाना में आपका आवेदन नहीं लिया जाता है। आम आवाम जो है पीड़ित है। अभी हम मार्केट में कुछ देर पहले हम थे, एक आदमी आया जो बीजेपी वोटर है, वो आया साबुन लेने, पियर्स का साबुन लेने आया। वो कहा कि रोजे दाम बढ़ता है इसका। अच्छा, ये बताइए, आपकी पार्टी कहती है तेज रफ्तार, इस बार तेजस्वी सरकार, मान गए, तो बिहार की जनता कहती है कि जो 9वीं फेल है उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे, जो खुद मैट्रिक पास नहीं किया। इस पे प्रशांत किशोर भी कहते हैं अगर तेजस्वी यादव जी मैट्रिक पास कर लेते हैं तो मेरी पार्टी जो है ना उनको पूरा सपोर्ट करेगी, चुनाव नहीं लड़ेगी। इस पे आप क्या कहेंगे? संविधान को आप भी जानते हैं, बिल्कुल, आप भी मानते हैं। बिल्कुल। संविधान के मानने वाले लोग हम सब हैं। कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन? ये तो नहीं लिखा है, लेकिन जब सिमराही में तेजस्वी यादव जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो से लोग सूत्र कह रहे हैं उसे हम मूत्र समझते। जरा गौर कीजिए, यह एक सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया था, मीडिया में इसको बीप लगा करके सुनाई जा रहा था। नहीं, देखिए, यही तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। जी। हम आपको क्या पहले बोले कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होते हैं। बिल्कुल। और तरह तरह की भ्रांताएं फैलाई जाती है, तरह तरह की अफवाहें। ये अफवाह कहाँ है? उन्होंने स्पीच दिया, भाषण दिया। नहीं, ये जो सूत्र की बात आपने बताया, बिल्कुल। सूत्र की बात बताया, तो ये गोदी में दिया, सब कहीं से कुछ समाचार लेके आ जाता है, आप बताइए ये सूत्र की समाचार है। अरे भाई, ऑथेंटिक बात तो बताइए, ऑथेंटिक बात तो कहिए। मतलब इसलिए वो बता दिए। हाँ, और क्या ये सूत्र कहाँ से? तो एक कोई जनमीन बात बोलते नहीं है। तो एक प्रतिपक्ष पे बैठे इतने बड़े नेता तेजस्वी यादव, वो उनके मुख से ये शोभा देती है भाषा बोलना? नहीं, शोभा जब आप उनके क्या बोलते हैं, परिवारवाद। जी। क्या कहते हैं कि परिवारवाद। अरे भाई, बीजेपी में तो तमाम मंत्री, दर्जनों से ऊपर मंत्री जी परिवारवाद हैं, उन पर उनका नजर नहीं। कहाँ योगी का कहाँ है, मोदी का कहाँ है? अरे भाई, उनका परिवार, योगी का कहाँ है, मोदी का कहाँ है? उनका कोई एक चीज बताइए। मोदी जी तो बोलते हैं, जी। मोदी जी क्या कहते हैं, बिहार आते हैं तो क्या कहते हैं कि लालू परिवार से बच के रहना है, परिवारवाद है। लेकिन उनके आप अपना परिवार जो है, उनका जो बीजेपी परिवार है, उसमें तो दर्जनों आज लालू जी के ऊपर आरोप की बात करते हैं। आज क्या हुआ, जीवेश मिश्रा जो नकली दवाई बेच करके जो करोड़ों के घोटाला कर करके जो फंसा, आज उनका सरकार उनको बचा लिए, लेकिन सच्चाई को सामने नहीं आने दिए। इसीलिए हमसे आप आग्रह है कि राजनीतिक में अनुभव की बहुत बड़ी मायने रखती है। ठीक है, आप डिग्री की बात किए तो तेजस्वी यादव को भी गांधी मैदान में खड़ा करिए, और बीजेपी के जो बिहार के या स्टेट के जो भी नेता है, जो भी लीडर है, उनको भी खड़ा करिए, डिबेट करवाइए। किसी नेता से चुनौती दे सकते हैं, किसी भी नेता से, एवरीबॉडी, किसी भी नेता से तेजस्वी यादव को गांधी मैदान में खड़ा करके आप डिबेट करवाइए। इतना विश्वास है आपको अपने नेता पे? विश्वास है, घंटों इंग्लिश बोलते हैं, जा करके विदेश में भी अपनी भाषण को देकर। आज तक तो नहीं सुना है जनता अंग्रेजी बोलते हुए तेजस्वी को। क्या मतलब, मजाक की बात करते हैं? घंटों बोल लेते हैं, घंटों इंग्लिश में अपनी फराटा इंग्लिश बोलते हैं, और फराटा इंग्लिश में भाषण दे सकते हैं। चलिए, मेरा आपसे अंतिम सवाल आपका ये रहेगा कि मान के चलिए जो वोटर लिस्ट वेरीफाई हो रहा है, इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत है, और हम बताइए जरा सा। अब आ गए आप वोटर लिस्ट पर। जी। मेरा एक ही सवाल है सरकार से, और सरकार से नहीं, चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग एक संस्था है, बिल्कुल, सरकार ने उसको इसलिए बनाया है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो, निष्पक्ष रूप से मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करे, किसी तरह की उनको परेशानी नहीं हो। लेकिन आप किसी के इशारे पर, एक पार्टी के इशारे पर आपने क्या किया, एक तरफ चुनाव का आपने मीटिंग कर रहे हैं, पूरे बिहार में कार्यक्रम चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपने वोटर लिस्ट को जो है पुनरीक्षण कर रहे हैं। आपको अगर यही काम करना था तो जनवरी में शुरू करते, फरवरी में शुरू करते, उनके लिए समय चाहिए था। 11 करोड़ मतदाता का जो सूची आप पुनः तैयार करेंगे, उसके लिए समय चाहिए था।
वही बीएलओ आपको जो है घर घर जा करके 1 लाख प्लस बीएलओ लगे हैं काम करने के लिए और समय से पहले ये हो जाएगा काम, जबकि अररिया जिला में, किशनगंज में, पूर्णिया में अनेकों फर्जी निकले हैं। मतलब कि कहीं से फर्जी नहीं निकला है, कहीं से फर्जी नहीं निकला है, एक बनावटी है, एक बनावटी बातें चल रही है, कहीं से फर्जी नहीं निकला है। चारों तरफ पानी से जनता घिरी हुई है। अभी वर्तमान समय में 4 करोड़ से ऊपर जो है मजदूर क्लास के लोग बाहर पलायन है। आप उनसे पेपर मांगते हैं, कहाँ से पेपर देगा? ग्राउंड रिपोर्ट जब किया मीडिया ने खुद पाया। आप यही आधार कार्ड को आप इनवैलिड किए हुए थे, आज सुप्रीम कोर्ट पुनः निर्देश आपको दिया है ना। यही आधार कार्ड से ना स्वाभिमान सारा चीज, पेंशन, राशन कार्ड पहचान है, आपका जन्म प्रमाण पत्र की वो प्रमाणिकता नहीं है। अभी आपसी से प्रमोद बाबू पूछ रहे हैं, आपके पिताजी से जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे, कहाँ से दीजिएगा? सो बताइए, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए होंगे? बना हुआ है। नहीं, आप ठीक है, आपका बना, आप सजग लोग हैं, बनाए हुए हैं, आपके पिताजी को मांग देगा क्या? यहाँ तो कर रही है कि नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग और क्या कहते हैं यहाँ के लोग, म्यांमार के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अन्य देश के लोग, म्यांमार के लोग यहाँ आ चुके हैं। तो ये आपको नींद आज खुली है? इसी वोटर लिस्ट से आप लोकसभा का चुनाव करवाए? जी जी, इसी लोग वोटर लिस्ट से चुनाव करके आप प्रधानमंत्री और बिल्कुल बने हुए हैं। या आपका कहने का मतलब है ये पहले होना चाहिए था। जी। जब ये काम आपको आज ही, जब बिहार की बात है, आप एक बात स्पष्ट है कि एनडीए सरकार तेजस्वी यादव से डर चुकी है। एन केन प्रकारेण वो चाहती है कि जहां से हम कम वोट से हारे हैं, ताकि उनका वोट, महागठबंधन का वोटर जो है उनका कटे, हमारा वोट सटे और हमारा जीत सुनिश्चित हो। किसी भी तरह का हथकंडा अपना करके, ये हर तरह का हथकंडा अपना करके चाहती है कि हम पुनः सत्ता पर काबिज आ जाएं। ये होने वाला नहीं है। इस बार हम लोग सतर्क हैं, हर तरह के पेनी नजर हम लोग रखे हुए हैं। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि जो वीआईपी पार्टी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाई, वो विधानसभा में उनको कितने सीट मिलने वाली है? वो शीर्ष नेता के डिसीजन है, उसमें हम अधिकृत नहीं है कुछ कहने के लिए। तो क्या कहेंगे आप? बिहार में 243 सीट है, इस बार जो है आरजेडी इंडेक्स सरकार है, कितने सीट ला पाएगी? वो समय आएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगा। कितने सीट पर महागठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी दल हैं, आपकी पार्टी कितना सीट लाएगी पूरा मिल करके? फुल बहुमत कितना सीट? जो 2000 का 1990 का लहर था, 2000 का लहर था, 2005 का लहर था, वो पुनः वापस होने जा रहा है। जनता जानना चाहती है 2 से 43 सीट में आरजेडी पार्टी जो है जो लड़ेगी चुनाव, कितना सीट लाने वाली है? 243 सीट पर हमारा महागठबंधन सरकार लड़ेगी, पार्टी लड़ेगी, और 243 से 43 सीट पर हम लोग जो है। क्या बात करते, बिहार प्रदेश सचिव को सुन रहे हैं आप? इतना विश्वास है कि 2 से 43 में 2 से 43 सीट जीतने वाली है। रिकॉर्ड कर लीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और ये देखना लाजमी होगा चुनाव के बाद किनको क्या आता है, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल जाते जाते बिहार की जनताओं को क्या संबोधन करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार के जनताओं से कहना चाहते हैं, खास करके दलित से, महादलित से, शोषित से, वंचित से, समाज के अंतिम व्यक्ति से, कि आप जगें, आपके अपने अधिकार को समझें। और महागठबंधन ही एक ऐसी पार्टी है कि आपको जो है सम्मान दे सकता है, आपके अधिकार को दे सकता है, ये महंगाई से आपको बचा सकता है, पलायन से बचा सकता है। इसीलिए आप जो है पुनः आपसे हाथ जोड़ करके विनती है पूरे बिहार के वासियों से कि आपने जो है हमारी लड़ाई को आपने समझा है, आपने देखा है, और आपने 20 साल जो है खटरी सरकार को आप जो झेल रहे हैं, उसकी मार को सह रहे हैं, इससे आप बचने के लिए महागठबंधन को साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पब्लिक सपोर्ट 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत तो ये थे मेरे साथ बिहार प्रदेश सचिव श्याम यादव जी, जिनको आपने सुना, जो बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिए। बाकी इनके सवाल से आप कितना सहमत होते हैं, अपना राय कमेंट करके बताएं, और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि विपक्ष के पार्टी वीडियो को देख करके अपनी राय भी रखे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।